तो प्रहलाद शर्मा, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ पिंक सिटी टाइम्स में। साथियों, नवरात्रि के समय में बहुत सारी समस्याओं का समाधान के लिए गृहस्थ लोग, सन्यासी लोग, विद्यार्थी लोग अलग अलग तरीके से माँ देवी की कृपा पाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पंडित निर्मल शास्त्री, जिनसे हम वार्ता करेंगे। पंडित जी, एक बड़ी समस्या आजकल है नेगेटिव एनर्जी की। हर कोई कहता है, मुझे नहीं पता, ये साइंस भी इस चीज़ को नहीं पकड़ पाती। कोई कहता है प्रेत बाधा है, कोई कहता है भूत बाधा है। लोग लाखों रुपए इन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। तो इसका कोई विशेष कोई ऐसा समाधान हो जो या तो न बिना खर्चे का हो जाए या बहुत कम खर्चे में ऐसा कोई उपाय हो जाए। जी, देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रेत बाधा होती क्या है और ये कितने तरह की होती है। और आजकल क्या है, मेरे पास कई बार मैं देखता हूँ, मेरे पास लोग कुंडलियाँ लेकर के आते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, दिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि पंडित जी, हमने उनको दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, फिर भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। जब मैं उनकी कुंडली का अध्ययन करता हूँ तो बड़ी बारीकी से कुंडली का अध्ययन किया जाता है, तब पता चलता है कि इनके घर में या तो पितृदोष की समस्या निकलती है उनके घर में, या किसी प्रेत बाधा की। अब प्रेत बाधा दो तरीके से हो गया। पितर क्या होता है, प्रेत क्या होता है, मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा। मेरे परिवार के, मेरे कुल में कोई व्यक्ति शांत हो गए, परलोक सिधार गए, और उनकी सदगति अगर नहीं होती है और अगर वो प्रेत योनि में आ जाते हैं तो वो मेरे लिए मेरे पितर है, वो मेरे पितर है। और अगर वो मेरे पितर अगर किसी के दूसरे के घर में जाते हैं तो उनके लिए वो प्रेत है। अब इस चीज का ऐसे समझ लीजिए कि एक केस आया मेरे पास, उनके घर में काफी टाइम से कोई समस्या हो रही थी और घर में भी बरकत नहीं थी, परेशानियां खूब चल रही थी, बच्चे वगैरह, डर लगना, समस्याएं, नेगेटिविटी, काम धंधे को लेकर के परेशानी, बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। समस्याएं तो समस्या होती है, जितनी समस्या होती है वो सारी समस्याएं शुरू हो जाती है प्रेत बाधा होने के बाद। जब मैंने उनका देखा तो उनके घर में एक तो उनके परदादा जो पितर योनि में थे, जो कोई समय में गाँव में बताते हैं कि उनके शरीर में, उनके पिताजी में, उनमें आते थे, और कुछ समय से वो आना, शरीर में आना बंद कर दिया। बड़े ठाट बाट थे, आनंद था, कोई कमी नहीं थी। अब वो आ नहीं रहे तो फिर मैंने और देखा, तो जब मैंने देखा तो उनके घर में नेगेटिविटी की समस्या सामने आई। कोई ऐसी अकाल मौत मरा हुआ व्यक्ति, मरी हुई स्त्री उनके घर में प्रवेश कर गई, जो पितर योनि किसी और के घर की थी, लेकिन वो उनके घर में प्रवेश कर गई, यानी वो प्रेत आत्मा उनके घर में प्रवेश कर गई, और उसकी वजह से उनके पितर आना बंद कर दिए और उनके घर में काफी सारी समस्याएं बनना शुरू हो गई। अब वो उनको जब मैंने बताया तो उनको जो सिम्टम्स मैंने बताया तो वो बड़े संतुष्ट हुए। उनको जो बातें मैंने बताई वो बड़े संतुष्ट हुए कि पंडित जी, आपने जो बात बताई, सिम्टम्स बताए, वो सारे हमारे साथ हो रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है? हम तो भटक गए, पता नहीं कितना पैसा हमने इधर उधर घूम घूम के खर्च कर दिया, लेकिन ऐसा संभव है? ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके कि यहाँ पे ऐसी कुछ जो पैरानॉर्मल फोर्स जिसको बोलते हैं, या प्रेतात्मा या पितृ जो आप बोल रहे हो, तो क्या ऐसा संभव है आज के ज़माने में? जी जी, बिल्कुल है। और साइंस तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए, आइडेंटिफाई तो ये होता है कि कुछ सिम्टम्स आना आपके घर में शुरू हो जाते हैं। मोस्टली घरों में देखा जाता है कि घर में किसी भी परिवार के सदस्य को, कोई भी लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, कई बार रात को 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में जब वो सोता है तो उसको अपने सीने के ऊपर एक दबाव सा महसूस होता है। कई लोग सोचते हैं कि शायद मेरा हाथ अपने सीने के ऊपर रख गया होगा, इसलिए मुझे अपना दबाव, खुद के हाथ का दबाव महसूस हुआ होगा। लेकिन वो जो दबाव होता है, कई बार वो जब फोर्स बढ़ने लग जाता है तो उनको ये लगता है किसी ने उनका गला पकड़ा हो, और उनको कई लोगों को तो जब नींद नहीं आती है, उस टाइम पे अर्ध निंद्रा में रहते हैं, तो उनको लगता है कि उनके ऊपर एक परछाई सी बैठी हुई है, काले रंग की या कोई से भी रंग की हो सकती है। उनको बाकायदा पूरा फोर्स महसूस होता है, दबाव महसूस होता है। वो आवाज मारते हैं तो उनकी आवाज नहीं निकल पाती है। वो अपना हाथ का, पांव का कोई मूवमेंट करना चाहते हैं तो उनको कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है, और बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। कई लोगों के तो बीपी हाई या बीपी लो भी हो जाता है, घबराहट के मारे घबराहट हो जाती है। बाद में जब वो अपने भगवान का नाम लेते हैं या अपने किसी इष्ट को याद करते हैं तो वो फिर वो नॉर्मल हो पाते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम्स तो ये होता है। दूसरा, कई बार देखा गया है कि घर में, जैसे किसी का मकान है तो मकान में छत के ऊपर
किसी के चलने की आवाज़ें आने लग जाती है, टीन शेड है तो टीन शेड के ऊपर कोई चल रहा हो, ऐसा जब ऊपर जाकर के वो देखेंगे तो उनको कोई दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो नीचे कमरे में उनको कई बार उनको ऐसा महसूस होगा कि जैसे छत के ऊपर कोई चल रहा हो। तीसरा सिम्टम्स जो आता है, कई बार घर की स्त्रियों को या व्यक्तियों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके बगल से कोई परछाई निकली हो, कोई अजीब सी परछाई निकली हो, उनके पीछे कोई चल रहा हो, या किसी ने रात को उनकी चादर खींची हो, सोते टाइम उनकी चादर खींची हो, या कोई अभी इधर बगल में खड़ा था, ऐसा महसूस होने लग जाता है। देखिए ये सब चीजें क्या है, देखिए साइंस की नज़र से तो ये सब चीजें आप देखेंगे तो इनके लिए कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जिसको वो कैप्चर कर पाए, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पाँव ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। जिसके साथ होता है, जो भुगतभोगी होता है, जिसके साथ होता है, उसी को पता चलता है कि उसके साथ होता क्या है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम बताएगा, वो आपकी कुछ मेडिसिन दे देगा, कोई नींद की दवा दे देगा, लेकिन सभी चीज़ नींद से या साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छे अच्छे लोग मेरे पास आते हैं, पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग मेरे पास आते हैं जिनको भी ऐसी समस्या बनी हुई है। और ये तो कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए। जब समस्याएं और बढ़ती है तो घर में बरकत नहीं होती, घर में पैसा लाएंगे स्वाहा हो जाएगा, इधर से कमाया, कभी भी वो व्यक्ति अपनी नहीं कर सकता, अपना हिसाब नहीं लिख सकता, उसको पता ही नहीं चल पाता कि मेरे पास पैसा आया और जा कहाँ रहा है। वो बड़ी अजीब कंडीशन रहती है। घर में जितने सदस्य हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित रहेगा। विशेषकर उस घर की जो स्त्री जातक है, स्त्रियां है, उनको कोई ना कोई सर में दर्द, हाथ पांव में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, और भी जैसे जो लेडीज संबंधित जो रोग है, स्त्री रोग है, उनकी समस्या बनी रहेगी। और घर में घर के जो भी सदस्य है वो आपसी उनके विचारों में मतभेद आना शुरू हो जाते हैं। घर में जैसे मान लीजिए बाहर के लोग, जो प्रतिष्ठा होती है उस व्यक्ति की, समाज में जो प्रतिष्ठा होती है, वह प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है, डाउनफॉल होने लग जाती है। उस प्रतिष्ठा में भी कहीं ना कहीं कमी आना शुरू हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स उसके साथ, बेचारे के साथ बने रहते हैं। तो वो लोग भटकते हैं, ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं, बाबाओं के पास भी जाते हैं, और कुछ लोग परेशान ज़्यादा हो जाते हैं, उसको नहीं मानते, वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं। डॉक्टर भी अपना काम करते हैं, ज्योतिषी भी अपना काम करता है, बाबा भी अपना काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि सही बीमारी डायग्नोस होना, सही व्यक्ति के पास जाना। और देखिए बीमारी कुछ भी हो, अगर कोई अच्छा जानकार होगा, पुराने समय में अपने दादी नानी के नुस्खे होते थे, दवा के खांसी भी ठीक होती थी, बुखार भी ठीक होती थी, एक सिर्फ कुछ उपाय जो घर में करने से। तो आज भी ऐसी समस्याओं के लिए भी कुछ नुस्खे हैं जिनको करने से, कुछ उपाय हैं जिनको करने से कैसी भी भयंकर परेशानी हो, वह परेशानी चुटकी में दूर हो जाती है, मेरा मानना है। बहुत सारे लोग आते हैं। दर्शकों के लिए आप बताएंगे जो नवरात्रि के समय वो कर सकें, उसके बाद में मान लो किसी को ज़्यादा है तो फिर आपसे कंसल्ट कर सकते हैं। जी देखिए, प्रॉपर डायग्नोस होना फर्स्ट होता है कि आपकी समस्या क्या है। कई बार कुंडली में दोष भी होते हैं जिनकी वजह से भी इस टाइप की समस्या बनती है। लेकिन अगर आप कुंडली दिखा रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, फिर भी अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो फिर आपको किसी ओरा स्कैनर, जैसे मैं ओरा स्कैन करता हूं, घर का व्यक्ति का ओरा स्कैन करता हूं, मैं चेक कर पाता हूं ओरा स्कैन करके कि आपके साथ नेगेटिविटी है, कब से है, कितने साल पुरानी है, पितर है या वो प्रेत है। ये चीज मैं स्पष्ट रूप से आपको बता सकता हूं, मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और स्कैनिंग के थ्रू आप बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ओरा स्कैनिंग के माध्यम से सामने वाला जब व्यक्ति मेरे सामने बैठता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि फोटो के माध्यम से भी उसकी ओरा स्कैन करके और बड़े इजी वे में उसके बारे में, उसके घर की सिम्टम्स, जो भी समस्या होती है उसके बारे में बता दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे व्यक्ति मेरे पास आता है उसकी जो समस्या लेकर के, अब मैं क्या बताता हूँ, देखिए फर्स्ट तो मैं कुछ रेमेडीज बताता हूँ, और यूँ समझ लीजिए 70% लोगों को तो उसी से आराम आ जाता है। 70% लोगों को कि प्रारब्ध की चीजें भी जुड़ी रहती है कई बार व्यक्ति के, तो कुछ उपाय के साथ में पूजा भी कुछ बताता हूँ कि वो पूजा वगैरह करते हैं, तो वो पूजा से और उपाय करने से उनकी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अब उपाय क्या है? अब देखिए, कुछ मौके होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, ये मौके, ये पर्व विशेष माने जाते हैं। ये पुराने समय में
मेरे अपने दादाजी से भी सुना, अपने परिवार वालों से सुना है कि जैसे कोई पुराने समय में लोग गंगा जल जैसी पवित्र वस्तु है, गंगा जल से बढ़ के कुछ पवित्र नहीं है, गोमूत्र है, ये सब चीजें का पुराने समय में लोग बड़ा उपयोग करते थे। क्या करते थे? घर में सुरक्षा घेरा बनाते थे। सबसे पहले आप कमाने जाएंगे, बाहर जाएंगे, लेकिन कमा के पैसा कहाँ लाएंगे? घर में। अगर घर में पैसा ला रहे हैं, कमा के ला रहे हैं, और फिर घर में लाने के बाद पैसा कहीं और कहीं जा रहा है, रुक नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब समस्या आपके घर में है। आप कहीं जाएंगे, बच्चे वगैरह आपके कहाँ रहेंगे, रात को सोएंगे कहाँ? घर में। कोई भी विवाद होगा वो कहाँ से शुरू होगा? घर से। कोई भी ज्यादातर समस्या घर में ही बनती है। अब घर की ऑरा क्लीजिंग कैसे करें, घर की अपना सुरक्षा घेरा कैसे बनाएं? तो ये नवरात्रि उसके लिए बेस्ट समय होता है, 9 दिन नवरात्रि का। अब इसमें करना क्या है कि आपको नवरात्रि, प्रथम जो नवरात्रि आए, या आप कभी भी कर सकते, किसी भी शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं, या कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नवरात्रि में करेंगे तो विशेष उसका फल आपको मिलेगा। एक साफ पानी का लोटा लेना है, उस साफ पानी के लोटे में जल लेना है आपको, और आपको करना क्या है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, 5-7 बूंद कच्चा दूध, थोड़ा सा आपको देसी गाय, देसी गोमाता का, या जो बछड़ी होती है, अगर बछड़ी का मिल जाए, देसी गाय का जो बछड़ी होती है, उस बछड़ी का गोमूत्र लेना है, तो गंगा जल लेना है। और आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिन भी देवी देवता को मानते हैं, उनके नाम की आपको जो बभूत होती है, बभूत बड़ी पवित्र चीज भोलेनाथ खुद अपने पूरे शरीर पे बभूत लगाते हैं। बभूत की महिमा तो सिद्ध ही समझ सकता है, बभूत की महिमा क्या है। तो आपको अपने जो भी इष्ट होते हैं उनकी बभूत लेनी है, और ये सब चीजें लेकर के डाल करके उस लोटे में, और आपको एक भोलेनाथ का, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करना दोस्तों, कि अगर आप भूतों, भगवान भोलेनाथ की जो बारात थी, उसमें जितने भी जो बाराती थे वो कौन थे? भूत ही थे। भोलेनाथ ही भूतों के नाथ है, भूतनाथ इसलिए उनको कहा जाता है। अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत बाधा है, पितृदोष है, अगर उसका निराकरण चाहते हैं, तो आपको, अगर पितृदोष का परमानेंट चाहते हैं, तो आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा 20 साल का अनुभव से बता रहा हूं। और अगर आपके घर में भूत प्रेत बाधा है, नेगेटिव एनर्जी, तो आपको भगवान भूतनाथ यानी भोलेनाथ की सेवा में, उनकी शरण में जाना चाहिए। अब करना क्या है, आपको एक मंत्र मैं आपको बताता हूं, उसको आपको मैं 2-3 बार रिमाइंड कर दूंगा। उस मंत्र को बोलते हुए, जो अपन ने पवित्र जल में जो सब वस्तुएं डाल करके जो जल तैयार किया था, पवित्र जल तैयार किया था, उसको हाथ में लेकर के और जल को छींटे लगाते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। लोटे के जल को छिड़काव करते समय बोलना है, ओम जल पवित्र, थल पवित्र, जल पवित्र कुआ, शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे सारा घर पवित्र हुआ। ओम जल पवित्र, थल पवित्र, जल पवित्र कुआ, शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे सारा घर पवित्र हुआ। ये मंत्र जो है अपने आप में बहुत पावरफुल है, ये अपने आप में सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आपको आवश्यकता नहीं, इसकी कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। ये घर को पवित्र करने का मंत्र है, और सभी मंत्रों को के जो रचयिता है, सभी मंत्र कीलित है वो भगवान भोलेनाथ ने ही कीलित किए थे, और सभी भूतों के नाथ वो भगवान भोलेनाथ ही है। इस मंत्र को पढ़ करके अगर आप अपने घर में उस पवित्र जल का छींटा लगाते हैं, पूरे घर में, मकान में, बाहर में, छत में, जहां भी आपकी बाउंड्री है, वहां पे अगर आप छींटा लगाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप 9 दिन करके देखिए, 9 दिन में आपको, कई केसेस में तो देखा 100% उनको लाभ होना शुरू हो जाता है, 100% तक लाभ हो जाता है, और कई केस में आपको जो है 70 से 80% आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। इसको आप करके देखिए, ये बहुत ही अचूक उपाय है। तो ये था उपाय, बड़ा ही कामयाब उपाय, जिस जल का इन्होंने उपाय बताया, इसको आप कीजिए, और आपको जो भी अनुभव हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। साथ में दोस्तों, इसके अलावा आपको और ज़्यादा कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंडित जी के मोबाइल नंबर और कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता की। जय माता दी।